इंडिया के मेजर सिटीज़ में 37 सिटीज़ में 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। यूई को भी अगर कंपेयर करें तो भी इंडिया इज़ बर्निंग। अचानक से बादल गरजते हैं और फिर धूप निकल जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है, धूप निकल जाता है। ऐसी गर्मी का एहसास हो रहा है जैसे लग रहा है कभी गर्मी हमने देखा ही नहीं। क्या ये गर्मी नेचुरल वे से बढ़ रहा है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इसके बीच में? इन सब सिनेरियो को हम लोग इस पूरे वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे और अब पेशेंसफुली समझते हैं देश में चल क्या रहा है। 1909 के बाद 2024 सबसे ज्यादा गर्म साल था। अगर देखा जाए 37 सिटीज से ज्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ टेम्परेचर था। और दिन की बात छोड़ो, अगर रात की भी बात करें तो 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आया ही नहीं, जो सारे डिकेड का भी डबल था। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने बड़े 5 स्टेट्स को यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश की गई है। सारे को कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, मेयरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस। देखो, ये स्कूलिंग से हमें समझाया जा रहा है, स्कूल से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सिलेबस में, डज नॉट मैटर आप किस चीज के स्टूडेंट है। हर बच्चा ये जानता है इस बात को कि अगर प्लांट्स कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा तो इम्पैक्ट नेचर पे पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। लेकिन आज भी बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, और हम सब जानते हैं, बहुत सी वीडियोस हमने देखा है कि बार बार ये हो रहा है कि हम जहां चाह रहे हैं वहां का पेड़ कट हो रहा है। नासिक का केस ही आप ले लीजिए, द करंट इश्यू ऑफ नासिक। 1800 से ज्यादा प्लांट कट किए गए हैं कुंभ मेला के लिए, और उसमें एक बनियन ट्री जो 200 साल पुराना था। क्या दोस्तों हम नेचर को पूरी तरह से खो देना चाह रहे हैं? यूं कहने की बात तो ये है कि इंसान चांद पे जाना चाहता है, पर क्या ये सोचने की बात नहीं है वो जमीन को बर्बाद करना चाह रहा है, या बर्बाद कर दिया है इसलिए चांद पे जाना चाह रहा है? जहां पे आपको रहने की जगह मिली है वहां आप रह नहीं रहे हैं, वहां आप खराब तरीके से रह रहे हैं, वहां आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहां मदरलैंड को आप खराब कर रहे हैं, और फिर बात कर रहे हैं आप चांद पे जा पहुंचा इंसान। जरा सवाल ये भी तो करो, क्यों जा पहुंचा इंसान? कौन सी क्यूरियोसिटी उसे लेके जा रही है? क्या वाकई हम यूनिवर्स को ढूंढ रहे हैं, या अपनी इस यहाँ की लाइफ से हम समझ गए हैं कि अब सर्वाइवल के लिए ज्यादा छोड़ा नहीं है इसे? आए दिन हमारे यहाँ रोज खबर आती है कि यहाँ आग लग गई, ये गर्मी, हीट स्ट्रोक हो गया। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं 5 बड़े स्टेट, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब रीजन, 50 से ज्यादा डिग्री नोट की गई है। जो ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, रैंडम किसी वीडियोस, रैंडम किसी न्यूज़पेपर कट की बात नहीं की जा रही है, ऑथेंटिसिटी की बात की जा रही है। जो ऑफिशियल हमारा गवर्नमेंट का डेटा है उसकी बात की जा रही है 2023-24 में, और ये 25 का भी डेटा नियरली यही है कि 50-51 डिग्री नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें आ रही हैं। और जो बिहार का रीजन, उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं 45 डिग्री 47, वो उस रीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्मी है। क्योंकि गर्मी में, हीट स्ट्रोक में सिर्फ एक टेम्परेचर फैक्टर नहीं होता है, वहाँ की ह्यूमिडिटी, एयर, सारी रीजन फॉलो करते हैं। हमारे देश में 75% के लोग फिजिकल लेबर का काम करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जॉब करते हैं। इन सारे काम को करते हैं कड़ी गर्मी में, यानी ये सारा काम होता कब है? दिन की सड़ी गर्मी में। और ये लोग और ये जनसंख्या हमारी जीडीपी का लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि यही गर्मी में अगर काम सही से नहीं कर पाए तो ये इम्पैक्ट जीडीपी पे भी आएगा। तो बात जिंदगी की भी है, बात देश की भी है, और इकोनॉमी की भी है। अभी यहाँ पे अप्रैल एंड पे है, मई में पहुंचे भी नहीं है, स्टार्टिंग फेज में है, और आपको दिखेगा कई सिटीज में, कई स्टेट्स में 45 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है। लोग गर्मी से बहुत बुरे हाल में जूझ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? डिफॉरेस्टेशन कितना होना चाहिए? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फिर आखिर डिफॉरेस्टेशन क्या नहीं हो? बार बार लोग ये उठाते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा तो अर्बनाइजेशन कैसे आएगा, कंपनीज कैसे आएगी, डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई एक बात बताओ, क्या आप अपने घर में डेवलपमेंट नहीं करते हैं? घर को ग्रो नहीं करते हैं? क्या वहां पे पेड़ काटते फिरते हैं? एज पर रिक्वायरमेंट, सर मैं कहीं जमीन लिया, उस जमीन में 2 पेड़ थे, उसे नहीं काटूंगा, मैं घर नहीं बना पाऊंगा, मैंने घर काट दिया, और ये डेवलपमेंट है? बिल्कुल है, नेसेसिटी थी, आपने कट किया। लेकिन जब आपने घर बनाया, उस घर के सामने आपको कुछ दिख रहा है, 2 प्लांट दिख रहे हैं जो आपकी खूबसूरती को रोक रहा है, और आपने उसे भी कट कर दिया डेवलपमेंट के नाम पे। यही चल रहा है। जहां नेसेसिटी है, नेसेसिटी बता के बोला जाता है इतने प्लांट्स कट करने हैं, और फिर उसके साथ में एक्स्ट्रा प्लांट्स कट किए जाते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको ऑथोरिटी नहीं मिली है, कभी लीगल कभी इलीगल वे से कट किए जा रहे हैं।
तो सब सवाल ही उठेगा कि आखिर कितने प्लांट्स कट करने चाहिए या कितना फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रैप अगर हम समझे तो 33% कैनोपाई शील्ड होना चाहिए। यानी किसी भी कुछ रीजन में, जो स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जो गवर्नमेंट प्लान है वो 21 से 33% है कि पूरे एरिया का 33% आपका फॉरेस्टेशन होना चाहिए। रूल है, ये रूल है, लॉ नहीं है, रूल है। और हम जानते हैं रूल को कितने आसानी से लूप होल करके चेंज किया जाता है। देन अगर वो नहीं है या फिर जो मेजर इन स्टेट्स में लेस देन 5% है, सोचो जरा दोस्तों, 33% रिक्वायर्ड है, लेस देन 5% है, और अगर 33% होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शील्ड कैसे प्लांट उसे कवर करते हैं, और कवर करके अगर यहाँ पे हमारा रेस पड़ रहा है तो वो रेस को यहाँ लेके वो ट्रैप करता अपना और वो वापस ले जाता, और जो नीचे है वो इसलिए कोल्ड होता। और ये चीज आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। आप प्लांट के नीचे आज भी गर्मी लगती है तो हम प्लांट पे ही तो छुपना चाहते हैं। रास्ते में तो गर्मी लगे तो हम बिल्डिंग नहीं ढूंढते हैं, हम कोई प्लांट ढूंढते हैं या कोई ट्रीज मिल जाए उसके शेड में हम आ जाए, तो एक ठंडी हवा भी फील होती है। अचानक से आप टेम्परेचर डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। तो क्या हम प्लांट को बचा नहीं सकते? ये साफ साफ इस शील्ड में हमें दिख रहा है कि अर्बनाइजेशन होगा तो वो कितना ज्यादा हीट ट्रैप का इशू क्रिएट कर। फिर सवाल उठता है कि कितने लोगों को इससे कंसर्न है, क्या ये आबादी छोटी है? अगर सिर्फ इस 5 मेजर स्टेट्स की हम बात करें तो 510 मिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है। 510 मिलियन लोग इससे जूझ रहे हैं, इतना बड़ा कंसर्न चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे यूपी में 241 मिलियन लोग रहते हैं। और अगर आपको ये बताऊं, इन स्टेट्स में 33% रिक्वायर्ड है और है कितना, क्या आप गेस कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं चल क्या रहा है इसमें? 33% रिक्वायर्ड है तो समय लगा होगा सर लीगल वे से और थोड़ा अर्बनाइजेशन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा कट कर दिया, जगह नहीं मिला। 5%, 10%, 15% कितना ट्रस्ट हुआ होगा, ये आपको अभी इस स्लाइड में दिखेगा। कितना विगोरसली, कितना फास्ट कट किया जा रहा है। और आजकल लीगल ही इलीगल है, इलीगल ही लीगल बना हुआ है। इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। 33% रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की तो इट इज लाइक नियरली 11%। बात करें अगर यूपी की, इट इज लाइक 6%, और बिहार में सब में इतना ही है। नियरली 5% से ऑन एवरेज कम है फॉरेस्टेशन बचा हुआ। दोस्तों आप समझ सकते हो, 100 यानी आप समझ रहे हैं 100% एरिया में, इसमें एक कमरे में बैठा हूं, इस कमरे का 5% एरिया, इस कमरे का 5% एरिया, इतने में बस प्लांटेशन है, बाकी सब में अर्बनाइजेशन है। और हम ये परेशान कि गर्मी बहुत बढ़ गई। क्या हमें इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने देश के फ्यूचर के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या ये सोचना एंटी नेशनल है? क्या ये पूछना हमारा हक नहीं है? कोई बाहर से अंग्रेज आके ये सवाल हमारे लिए पूछ के जाएगा? कोई हमें आके ये थोप के जाएगा? क्या आज भी हम ये सवाल नहीं करना चाहिए हमें? क्या सवाल करने वाले गलत हो गए? और जो चुपचाप गर्मी सह रहा है, मर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, जैसे जूझ रहा है इंसान, वो बेचारा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई सवाल तो पूछो। लेकिन अफसोस की बात, हम सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमने इसलिए वोट दिया ही नहीं। हम तो वोट किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो शायद वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, माइट भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर्पस में तो हम वोट ही नहीं दिए तो हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपने किस नेता को वोट दिया था कि वो फॉरेस्टेशन करेगा, मुझे ये बताइए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप सब व्यूअर से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने किस नेता को इसलिए वोट दिया कि आपको क्लाइमेट चेंज के लाके देगा? किस नेता को इसलिए वोट दिया कि वो डिफॉरेस्टेशन रोकेगा या फॉरेस्टेशन करवाएगा? किस नेता को वोट किया कि वो आपका ख्याल रखेगा, हमारे देश का ख्याल रखेगा? ये सवाल आपसे है, जवाब मैं जरूर कमेंट में आप सबसे चाहूंगा। पता है कोई ये बोल सकता है कि भाई देखो अलग अलग स्टेट की जो वेज है और वहां का जो पैटर्न है और डाइवर्सिटी वो अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे आपका चाहे अर्बनाइजेशन दिल्ली में हो या एग्रीकल्चर इशू आपका फ्लैटेन लैंड हरियाणा में है, तो मतलब क्यों गर्मी अलग अलग स्टेट में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां गर्मी, हीट स्ट्रोक ज्यादा पड़ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में कंक्रीट का मामला बहुत ज्यादा है। इट इज लाइक 98%, ह्यूज इट इज। 98% दिल्ली में आपका ये मामला अर्बनाइजेशन का है।
अगर ये एग्रीकल्चर फ्लैटेन लैंड की बात करें तो हरियाणा का सपाट जमीन है, वहां पे फ्लैटेन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, जिसके वजह से वहां पर भी ये सिर्फ 3.8% बचा रह जाता है एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी फॉरेस्ट एरिया। देन अगर हम बात करें राजस्थान की, जो सब भारत का सबसे बड़ा स्टेट है बाई एरिया, वो एरिड रीजन है, रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां पे बहुत से जगह में फॉरेस्टेशन नहीं हो सकता, लेकिन करने पे अगर हम आ जाएं तो बढ़ा तो सकते हैं। 4.98% है। अरावली जैसा इशू उठा था, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम रोज एक नया मुद्दा सुनते हैं, फिर उसे लाइक सब्सक्राइब जो भी करना करे, वरना आगे बढ़ा देते। हमें सिर्फ हंसने से मतलब है, 2 मिनट डिस्कशन से मतलब है, हमें वाकई क्या हम कुछ सटीक करना भी चाह रहे हैं, क्या हम इस वीडियो से कोई कंक्लूजन निकालना भी चाह रहे हैं। मेरे बनाने का तो कंक्लूजन है आपको समझाना, आप क्या वाकई देख के कुछ समझ रहे हैं? क्या इस वीडियो से हम ये नहीं कर सकते कि सारे लोग, कम से कम इस वीडियो को फैला के सारे लोगों को समझाया तो जाए, उन्हें एडुकेट तो किया जाए? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो आप जैसे लास्ट अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं तो वो गैंगेटिक लैंड है, लेकिन वो प्लेन लैंड है, वहां पे आप देखेंगे तो 33% मैं ग्रीन में दिखा रहा हूं, जो कैनोपाई एरिया होता है पर है नहीं, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, होना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्लाइड में ये सारी चीजें मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। देन जैसा कि मैंने आपको कहा था 510 मिलियन पॉपुलेशन एट रिस्क है, तो वनरेबिलिटी लेजर अगर हम देखें 2023-24 का, ये ऑफिशियल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो टारगेट का आप गैप देख सकते हैं। टारगेट गैप में आप देख सकते हैं करंट फॉरेस्ट और गैप कितना है, यानी एटलीस्ट 21% अगर होना चाहिए तो ये 11.8% है। अगर यहाँ पे 26 होना चाहिए सिर्फ 6%, 33 होना चाहिए सिर्फ 6% है। बिहार में आप देख सकते हैं सीख 33%, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए नियरली 6.36% है, एंड सो ऑन। ये सारा डेटा और वहां के पूरा हीट स्ट्रोक का मामला आप देख सकते हो। ये साफ साफ डेटा, इतना साफ सुथरा डेटा बनाने में मेहनत लगती है, समझाने में मेहनत लगती है, लेकिन समझने में बस एक वीडियो लगता है, एक शेयर लगता है। आप उसे शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको और हम सबको और ज्यादा एजुकेट करूं। तो अगर रिस्क टू रेजिलियंस रेशियो की बात करें तो रिस्क टू रेजिलियंस रेशियो में सबसे ज्यादा ऊपर में दिल्ली है, जो कि हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड में, आप बैक करके देख सकते हो एक बार, कि सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन दिल्ली में 98 पॉइंट के नियर बाई, तो सबसे ज्यादा रिस्क पे दिल्ली है। फिर एरिड रीजन की वजह से राजस्थान है, जहां फॉरेस्टेशन बहुत कम एरिया में पाया जाता है, एंड सबसे लीस्ट बिहार है, चूंकि वहां कॉम्परेटिवली थोड़े फॉरेस्ट एरिया है, बट जितना रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। और अभी आपसे ये विनती करते हैं कि आपके आसपास भी पेड़ अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, और कोई बेवजह बेबाक अगर काट रहा है तो उसे रोकिए। इसे इतना ही बड़ा जुर्म मानिए जितना बड़ा जुर्म किसी इंसान का खून करना है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे तो उस दिन शायद हम अपने फ्यूचर, अपने देश और अपने इस संसार को बचा सकेंगे। ये आप और मेरी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी।